नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सियाराम मीणा, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा, आपके सामने अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जो उसका व्याकरण खंड है उसकी चर्चा लेकर आया हूँ। और जैसा कि आपको ज्ञात है, इस पर हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं और हमारी जो चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु है व्याकरण के अंतर्गत वह चल रहा था एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, और इस बिंदु पर यह हमारी 5वीं चर्चा है। यानी कि हमने इस के अंतर्गत जितने भी उदाहरण हो सकते हैं उनको अधिकतम को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। यह व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है, व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में तो है ही सही, स्नातक प्रथम वर्ष के, लेकिन जो आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी जब व्याकरण पाठ्यक्रम में होती हैं तो एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि यह आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा है और इस चर्चा में ये 5वां पड़ाव आपके सामने है, जिसमें हम कई प्रकार के उदाहरण आपके सामने रखेंगे। देखिए, जिसका वंश लुप्त हो गया हो, जिसका वंश लुप्त हो गया हो उसे एक शब्द में कहेंगे उसके लिए लुप्त वंश। जो विचार लिख गए हों, जो विचार लिख गए हों उसे क्या कहेंगे एक शब्द में लिपिबद्ध। लोभी स्वभाव वाला व्यक्ति होता है उसके लिए क्या किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? लुब्ध या लोभी। लोभी स्वभाव वाला, लुब्ध या लोभी। विभिन्न वनस्पतियों और औषधियों से तैयार पदार्थ। विभिन्न औषधियों और वनस्पतियों से तैयार किया गया जो तरल पदार्थ है उसे हम क्या कहेंगे? रसायन। पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली जो संपत्ति है उसे क्या कहा जाता है? रिक्त, थाती या विरासत। रिक्त, थाती या विरासत महत्वपूर्ण शब्द हैं विद्यार्थियों। रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग, जिस रोग के अंतर्गत रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता है उसको एक शब्द में कहा जाता है रतौंधी। फिर है युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला। युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला उसे कहा जाता है रणबांकुरा। फिर जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो या कि जिसके नीचे रेखा खींच दी गई हो वह है रेखांकित। जिन शब्दों के नीचे रेखा अंकित कर दी गई हो उसे उन शब्दों को कहेंगे रेखांकित शब्द। स्वतंत्रता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, नहीं, प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों उसे कहेंगे रोमांचित। प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों उसे कहेंगे रोमांचित। लकड़ी काटकर जीवन बिताता हो, जो लकड़ी काटकर जीवन बिताता हो उसे कहेंगे लकड़हारा। जो लकड़ी काटकर जीवन बिताता है या वही उसकी आजीविका का साधन है तो उसे कहेंगे हम लकड़हारा। जिसका कोई इलाज ना हो,
जिसका कोई इलाज ना हो वह है लाइलाज। जैसे कोई बीमारी होती है और उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है तो उसके लिए हम कहते हैं ये लाइलाज बीमारी है। आगे देखिए, दो के बीच में पढ़कर फैसला करने वाला। दो के बीच में पढ़कर फैसला करने वाला, दो के बीच में पढ़कर फैसला करने वाला मध्यस्थ, जो दोनों के बीच में हो। उन दोनों के बीच में पढ़कर जो फैसला करता है वह मध्यस्थ कहलाता है। यज्ञों की रक्षा करने वाला, मखत्राता या यज्ञ रक्षक महत्वपूर्ण शब्द हैं। यज्ञ रक्षक तो आपको पढ़ने को मिल सकता है, लेकिन मखत्राता जैसे शब्द मिलते नहीं हैं, इसलिए आप जरूर याद रखें, यज्ञों की रक्षा करने वाला मखत्राता। सुख और दुख में समान रहने वाला वह कहलाता है मनस्वी। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा मनस्वी। फिर है जिसमें अपार जलराशि हो, जिसमें अपार जलराशि हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा महोदधि। जिसमें अपार जलराशि हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा महोदधि। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो, जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। चुपचाप देखने वाला, चुपचाप देखने वाला उसके लिए क्या कहेगा? मूक दर्शक। जिसकी बुद्धि कमजोर हो, जिसकी बुद्धि कमजोर हो उसे कहा जाता है मंद बुद्धि या मतिमंद। जिसकी बुद्धि कमजोर हो उसे क्या कहा जाता है? मंद बुद्धि या मतिमंद। और दोपहर का समय उसके लिए क्या कहा जाता है? मध्याह्न। दोपहर का समय उसे क्या कहा जाता है? मध्याह्न। फिर है जिसकी आकांक्षाएं, जिसकी आकांक्षाएं नष्ट हो गई हो, जिसकी आशाएं नष्ट हो गई हो वह है निराश। बिना किसी आशा के निराश, यानी कि जिसकी आशाएं शेष नहीं रही हो, जिसकी आशाएं नष्ट हो गई हो उसे क्या कहेंगे? निराश। और जिसका हृदय टूट गया हो, जिसका हृदय टूट गया हो उसे कहेंगे भग्न हृदय। जिसका हृदय टूट गया हो उसे कहेंगे भग्न हृदय। भग्न का मतलब टूटा हुआ हृदय। जिसका हृदय टूटा हुआ है उसे क्या कहेंगे? भग्न हृदय। भाषण देने में चतुर, भाषण देने में चतुर उसे क्या कहेंगे? वाग्मी। भाषण देने में चतुर है उसे क्या कहेंगे? वाग्मी। जिसका वर्णन करना संभव न हो, जिसका वर्णन करना संभव न हो वह वर्णनातीत, अर्थात वर्णन से जो परे होता है वो वर्णनातीत है। बाहर के तापमान का असर रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था, बाहर के तापमान का असर रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था वह है वातानुकूलन। बाहर के तापमान का असर रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था, एक शब्द में इसके लिए कहा जाएगा वातानुकूलन। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वो क्या कहलाती है? वागदान। आगे देखिए, मरने की इच्छा, मुमूर्षा। मरने की इच्छा मुमूर्षा। फिर है दूसरा वाक्यांश है मरणासन अवस्था वाला मरने का इच्छुक। मरणासन अवस्था वाला मरने का
मरने को इच्छुक, वह है मुमूर्षु। मरणासन अवस्था वाला या मरने को इच्छुक, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग है मुमूर्षु। आगे देखिए, जहां तक हो सके, जहां तक हो सके यथासंभव। जैसे हम कहते हैं जहां तक हो सके इस काम को करके ही आना है, यानी कि यथासंभव इस कार्य को करके आना है। तो यथासंभव जहां तक हो सके, जैसा चाहिए उचित हो वैसा, जैसा चाहिए उचित हो या वैसा, अर्थात यथोचित। फिर है जिसकी ताकत हो या शक्ति के अनुसार, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा यथाशक्ति या शक्ति के अनुसार, इच्छा के अनुसार यथेच्छ। फिर है जुड़वा भाई या बहन, वह है यमल या यमला। जुड़वा भाई या बहन, यमल भाई के लिए और बहन के लिए यमला। रंगमंच का पर्दा, महत्वपूर्ण शब्द है यवनिका। रंगमंच का जो पर्दा है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग है यवनिका। और देखिए, घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, वह है यायावर या घुमंतु। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला, यायावर या घुमंतु। समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला, समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला, वो कहलाता है युग प्रवर्तक। युग प्रवर्तक। आगे देखिए, किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग, किसी भवन आदि के खंडित होने के बाद बचे भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? भग्नावशेष, टूट फूट जो बची हुई हो। भय के कारण बैचेन, भयाकुल। भय के कारण बैचेन, भयाकुल। जो किसी संपत्ति को भोग चुका हो, जो किसी संपत्ति को नहीं सॉरी जो किसी आपत्ति को, विपत्ति को भोग चुका है, उसे हम क्या कहेंगे? भुक्तभोगी। जो किसी विपत्ति को, जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा भुक्तभोगी। भारत और यूरोप से संबंधित, वह है भारोपीय। जो खूब खाता पीता हो, वो कहलाता है भोजन भट्ट। जो खूब खाता पीता हो वह कहलाता है भोजन भट्ट, उसके लिए कहा जाता है भोजन भट्ट। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्स। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्स, और युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। अपने युग का ज्ञान रखने वाला, अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा। युग की दृष्टि जिसके पास हो वह युग दृष्टा कहलाता है। फिर है यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा क्या कहा जाता है? उसे यूप। यूप। आगे देखिए, मध्यरात्रि का समय। मध्यरात्रि का समय के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा मध्यरात्र। मन का असीम दुख, मन स्थाप। जहाँ केवल रेत ही रेत हो, जहाँ केवल रेत ही रेत हो, वह है मरुस्थल या मरुधरा। जिसकी आत्मा महान हो वह महात्मा। जिसकी आत्मा महान हो वह है महात्मा। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। माता की हत्या करने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा, वह है मातृहंता। जो मीठी वाणी बोलता हो, मिष्ट भाषी या मृदुभाषी। जो मीठी वाणी बोलता हो, मिष्ट भाषी या मृदुभाषी।
जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। महत्वपूर्ण शब्द है, पूर्व की परीक्षाओं में भी आया है। देखिए, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वह है मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वह है मृत्युंजय। हरिण के नेत्रों सी आँखों वाली, हरिण के नेत्रों सी आँखों वाली मृगनयनी। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार, मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार, उसे क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति। अर्थशास्त्र का शब्द है कि मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार मुद्रास्फीति कहलाता है। दिल खोलकर कहना या गाना, मुक्त कंठ। दिल खोलकर कहना या गाना, मुक्त कंठ। तो विद्यार्थियों, धन्यवाद। हमारी चर्चा यहाँ खत्म होती है। अगली चर्चा जो होगी वह भी व्याकरण पर आधारित होगी और इसी प्रकरण पर होगी, अर्थात एक वाक्यांश के लिए एक शब्द पर होगी और इस पर यह हमारी छठी चर्चा होगी। आप ध्यान से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।